पॉलीगमी रोकने के लिए ला रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुविवाह नहीं कर सकता। ये कानून भी लाया जाएगा। असम में 35% से ज्यादा मुसलमान हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, किसी एतबार से भी नहीं देखते। देखिए, दूसरी शादी की इजाज़त इस्लाम ने मजबूरियों में दिया है। ये लोग इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। गरीब हैं, अनपढ़ है। आप लोगों ने जो आज से 65 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहाँ हुकूमत किया, उन्होंने लोगों को शिक्षा नहीं दी, भिखारी बना के रख दिया। क्या करेंगे? पूरे हिंदुस्तान में ठेला चला रहे हैं। तो सरकार में विधायक है, तब क्यों नहीं किया जी विरोध? हमने किया उस वक्त। रिकॉर्ड मंगा के देखो, गोगोई की सरकार में आप विधायक रहे हैं उस वक्त देख लीजिए आप, उस वक्त के रिकॉर्ड मंगा के देखिए ना हमने किया क्या नहीं किया। मेरा ये कहना है कि सारी सरकारें मुसलमानों का 98% वोट लेती रही और मुसलमानों को 98% से ज़्यादा 100% डिप्राइव करती है। ये कांग्रेस पे आरोप है आपका? कांग्रेस पे है, खुल के 1983 में। एक मिनट, नहीं प्लीज, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए ये कांग्रेस वाले 1 नंबर बीजेपी है और उसके बाद ये बीजेपी वाले 2 नंबर बीजेपी है। हमारे सबसे बड़े नुकसान करने वाले ये कांग्रेस के लोग हैं। 55 साल कांग्रेस के लोगों को हमारे लोगों ने, गरीबों ने वोट दिया। पॉलीगमी की बात करते हैं आप, इनको शिक्षा आप दे देते तो आज ये बात नहीं होती। जहाँ भी टाउनों में जाइए, आसाम के शहरों में जाइए, पॉलीगमी आपको जो है नीचे गिर के 98% नीचे हो जाएगा। कि लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको दिया गया। गरीबी नहीं है, भूख नहीं है, उनको मिटाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। एक शिक्षा का नतीजा है? नहीं, बिल्कुल। कि जब शिक्षा नहीं होगी मैडम, नहीं, उनको कुरान भी नहीं मालूम। अफसोस की बात है, उनको तो कलमा भी नहीं मालूम। तो आप पॉलीगमी का विरोध नहीं कर रहे हैं? जी, पॉलीगमी का विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? जी, तो फिर क्यों कर रहे हैं विरोध? आप लोग इस्लाम के नाम पे उसको लगाते हैं। हम नहीं, आपसे उसको नहीं, हम नहीं है। सारी दुनिया की मीडिया जो है वो इस्लाम के ऊपर लगाती है। मैं तो आपकी बात को समझाकर अपने व्यूअर को समझाना चाहती हूँ। हाँ, समझाइए। पॉलीगमी अगर अशिक्षा का कारण है तो जो इस्लाम का नहीं है, इसलिए कि इस्लाम 4 शादी की बात नहीं करता। ये गलत है। पूरी दुनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला हुआ एक मसला है इस्लाम के खिलाफ। तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों विरोध हो रहा है? वो तो मैं कह रहा हूँ, वो धर्म की बात ही नहीं है, वो नेचर के खिलाफ बात हो रही है। इसलिए हम लोगों को समझा रहे हैं, हिंदू भाइयों को भी समझा रहे हैं। अगर शिक्षा का नतीजा है और उसके साथ आप यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये अननेचुरल है, तो फिर विरोध और समर्थन है किसका? नेचर का समर्थन कर रहे हैं कि आप नेचर को मानो, इन सब चीज़ों में मत चढ़ो। जैसे लोग हैं, जिस तरीके से लाखों साल से हिंदुस्तान के, नहीं उसको मत लाइए आप, उसको और इसको लाके मिलाइए मत। दोनों अलग अलग आप बताइए। दोनों अलग अलग है। अलग अलग इसलिए इस तरीके से है कि जब धर्म की बात आएगी तो हम इस्लाम को और कुरान को मानेंगे, हदीस को मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। जी, देश के कानून को नहीं मानेंगे। मैंने ये थोड़ा ही कहा कि आप अगर मानवाधिकार देखें, अगर आप बाकी सारे राइट्स देखें तो उसके हिसाब से आप मानवाधिकार की बात क्यों लाते हैं? देखिए, आज पॉपुलेशन की बात आती है, अगर मुस्लिम महिला है तो उसका मानवाधिकार नहीं। 1 मिनट, 1000 है। पॉलीगमी का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान लोगों को शिक्षा नहीं दी गई इसलिए वो कई शादियां कर लेते हैं। ये सारे सरकारों ने हमारे साथ जुल्म किया है। लोगों को शिक्षा नहीं दिया गया, गरीब जानबूझ के रखा गया, प्लानिंग के साथ ये किया गया। पॉलीगमी 1950 से नहीं आई है संविधान के साथ। मेरी बात तो सुने, सदियों पहले से है। हाँ, सदियों से है। तो मेरा ये कहना है, जब अनपढ़ होगा आदमी, उससे आप मर्डर करा लो, उसके बाद उससे जो कुछ चाहे करवा लो। तो इंसान को सबसे पहले शिक्षा दो। अल्लाह के वास्ते मैं सारे हुकूमतों से कह रहा हूँ, जो लोग गद्दियों पे जाते हैं, इन मुसलमानों को कुछ मत दो, अल्लाह के वास्ते इनको शिक्षा दो। तो आप इस बात का समर्थन करते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं मदरसे हटाकर हम वहाँ पे स्कूल और कॉलेज बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो गलत है। वो गलत है, वो गलत है। और आपकी डिमांड सही है। धर्म के शिक्षा लेना ये हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। ऐसा माना जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम है और आपका बदरुद्दीन अजमल का हेमंत बिस्वा शर्मा से बहुत बढ़िया है, जो बोलते हैं वो सब। देखो, ये बी टीम और ए टीम का मसला तो मैंने कह दिया पहले, मुझे मालूम था आप इस पे आएंगे, इसलिए मैंने कह दिया कांग्रेस ए टीम है बीजेपी की। हमारे आसाम के जितने कांग्रेसी हैं सब 99% बिके हुए हैं
हेमंत बिश्व शर्मा के जेब में रखे हुए। सीए एनआरसी का आप समर्थन कर रहे हैं, उसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एनआरसी का तो हम तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हम लड़ रहे हैं। तैयारी पूरी है इस बार? पूरी तैयारी है। ये एनआरसी का भी ले लीजिए ना, एनआरसी का ऊपर हमारे ऊपर किसने थोपा? कांग्रेस, गोगोई साहब ने। डी वोटर हमारे ऊपर किसने लगाया? 1 लाख बनाया था मोहंतो ने 5 साल में, गोगोई साहब ने आके 1 साल में 5 लाख बनाया। डिटेंशन कैंप हमारे लिए किसने खोला? गोगोई साहब ने निकाला। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप। हमारी आबादी पूरे हिंदुस्तान में 18% है एज पर गवर्नमेंट सेंसस, और आसाम में 34 से 35% है। बांग्लादेश से आने वाले ज्यादातर कौन से होते हैं लोग? बांग्लादेश से आने वाले लोग? पहले बांग्लादेश से आने वाले प्रूफ तो करो। आज से 35-40 साल से मैंने एक सवाल दिया। आपको लग रहा है कि झूठे लोगों को रखा गया है, गलत रखा गया है? नहीं, उनको बना के डी वोटर बना के किया जा रहा है, उनको एनआरसी के अंदर नाम काट के उनको किया जा रहा है। ये पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट की, हुकूमत की मशीनरी इसके ऊपर लगी हुई है कि इनको डी वोटर बनाओ। मौलाना बदरुद्दीन अजमल इस बार राजनीति के मैदान में रहेंगे तो दिलचस्प होगा देखना कि कहां तक कितने वोट हासिल करते हैं और अपने मुद्दों पर किस तरह से लगातार विरोध करके टिके रहते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और आशीष सक्सेना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।